अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अमीर आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। इस व्लॉग में कुछ छोटी पहले खबरें दूंगा, मगर उनको आपने जैसे सुनना है तो यकीन करें, उसके बाद आपको वाकई एक रियलाइज़ हो जाएगा किस लेवल पर इस वक्त गेम खेली जा रही है। और अगर आपको ये पसंद है तो फिर चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। सबसे पहले जी हम बात करते हैं कि अल कादर ट्रस्ट केस की, जिसके अंदर आप जानते हैं कि इमरान अहमद खान ने साहब को गिरफ्तार भी किया गया और उनकी बेगम बुशरा बीबी को भी इसमें किया गया। फिर उसके बाद शेख रशीद साहब को भी नोटिस दिया गया, फवाद चौधरी साहब को भी नोटिस दिया गया, फैसल वाडा साहब को भी नोटिस दिया। मगर इससे बढ़कर एक और शख्सियत जो है ये है वो सामने, उनका तो मैंने आपको बताना है, मगर उसका मैंने आपको एंड में बताना है। उससे पहले कुछ जो न्यूज़ है वो सुनते जाइएगा। अली मोहम्मद खान साहब जिनको रिहा कर दिया गया है, और शहरयार खान अफरीदी साहब जिनको इनकी बेगम समेत गिरफ्तार किया गया था, बेगम को तो छोड़ दिया गया था, मगर वो कहते जी मैं अपने बच्चे कुर्बान, मैं खुद कुर्बान, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। तो उनका अभी तक जो है कोई इनका प्लान नहीं कि उनको छोड़े। उधर अगर मैं आपको बताऊं तो जो नजम साकब साहब है, आप जानते हैं कि उनको जो है वो अदालत सॉरी जो एक कमेटी बनी, उस कमेटी के अंदर असलम बोतानी साहब उससे सरबराह थे, जो एक पार्लियामेंट की कमेटी बनी, मगर FIN को सुरखरू किया तो नजम सेठी साहब ने बकायदा नजम साकब साहब ने सॉरी सेठी बार बार आ जाता है, नजम साकब साहब जो कि साकब निसार साहब के बेटे हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर दरखास्त दायर किया। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब सुबह उसकी समाअत कर रहे हैं और आडियो केस का ये मामला उठाकर बाहर मारेंगे। आज ख्वाजा असद साहब की जो फुर्तियाँ थी, जो वो बहुत बोल रहे थे, उनकी सांस फूली हुई थी, उन्हें नजर आ रहा था कि एक हमने जो एक कमीशन बनाया था उसको जो है चीफ जस्टिस साहब ने खुड्डे लाइन लगा दिया है। अभी नजम साकब साहब जो हैं वो निकल चुके हैं, तो उन्होंने कहा जी कि कैसे हो सकता है कि पार्लियामेंट की बनी कमेटी को चैलेंज किया जा सकता है, ये बात नहीं हो सकती। अदालत क्योंकि इन्हें दे रही है टफ टाइम और इनका गुजारा नहीं हो रहा, और जब इनका गुजारा नहीं हो रहा तो फिर ये आए हैं अपनी आई के ऊपर। इन्होंने चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को बकायदा तौर के ऊपर, आप जानते हैं ना, जुमेरात को एक ऑडियो लीक कमीशन के ऊपर 8 की बेंच है, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ किया है कि ऑडियो लीक के मामले के अंदर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, इसलिए इनको जो है वो आप इसका हिस्सा ना बनने दें। मगर आपकी दरखास्त है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब को आप रखें, हर वक्त रखें, मगर मुझसे तो पूछ लें, मैं चीफ जस्टिस हूं, मुझसे पूछे बगैर आप किस तरह किसी को रख सकते हैं। मगर इनके ख्वाब जो है वो चकनाचूर हुए हैं, इनको इस चीज़ का जो है वो दुख अभी खाया जा रहा है। उधर जी इन चैम्बर समाज हुई, मैंने आपको बताया था जस्टिस मीर भट्टी साहब ने एंकर इमरान रियासत के मतलब बताया, तो IG साहब ने बताया जी अफगानिस्तान से नंबर हैं जो डिडक्ट नहीं हो रहे। तो चीफ जस्टिस साहब के साथ जो IG साहब ने मुलाकात की है, वकला ने बकायदा तौर पर एंकर इमरान रियासत के वकला ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आप इसी समाअत करें और बताएं। तो इसके ऊपर कोई मैं तो कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे इसके मतलब अभी तक क्योंकि ओपन समाअत हुई नहीं तो कोई डाटा नहीं, मगर इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ बड़ा हो सकता है। तो मैं फिर आपके लिए दुआ करना एंकर इमरान रियासत के लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उम्र खिजर अता फरमाए। उधर जी IG पंजाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो खवातीन के साथ सलूक है उसमें वो भी बोले हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो एक सरबराह है पुलिस के, तो सारा इल्ज़ाम तो उनके ऊपर आता है कि आप इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने आज, आप जानते हैं कि लोगों के अंदर ना थोड़ा सा गुस्सा है, लोगों ने देखा है कि खवातीन के चेहरे के ऊपर जो है वो शापर डाल के और आंखों के गिर्द उसका सुराख था, मुंह के करीब सुराख था, तो जो है वो उनको पेश किया गया। अभी तो वो इल्ज़ाम है, अभी वो मुजरिम नहीं बनी, ठीक है, उनको आप परेड के लिए भी लेके जाना, मगर जो खवातीन की रिस्पेक्ट है मेरा हाल है वो होनी चाहिए और मेरा हाल है वो डिजर्व भी करती हैं, उनको उस लिहाज से मिलनी चाहिए। उधर जी अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर आप जानते हैं कि शेख रशीद साहब को भी एक समन दिया गया था। शेख रशीद साहब ने बकायदा तौर पर अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है और जिसमें उन्होंने बकायदा तौर पर यह बात की है कि मैं तो उसमें मौजूद नहीं था, शहजाद अकबर के साथ मेरी वैसे लड़ाई रहती थी, तो मैं इसलिए इसमें बिल्कुल सुरखरू हूँ। उधर जी फवाद चौधरी साहब एक सियासत से ब्रेक लेने के बाद फिर मंजरे यहाँ पे अकबी दरवाजे से निकल के चले। उनसे पूछा गया कि जब कबीना के मेंबर थे लंदन से जो पैसे आए हैं वो किस तरह जो है मलक रियासत तक गए और किस तरह जो है वो आगे ज़मीन ट्रांसफ़र हुई 458 कनाल, तो इसके मतलब हमें बताएं। तो मेरा ख्याल उनको ये ऑफर करवाई गई होगी कि वादा माफ गवाह बने, सारे केसेस आपके मुका देंगे। उधर आपने बड़ी खबर सुननी है अल कादर ट्रस्ट केस में, अभी इस व्लॉग का असल हिस्सा शुरू होने जा रहा है। अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान साहब, आप जानते हैं कि इनको गिरफ्तार किया गया, इनकी बेगम को लाया गया और जुल्फी बुखारी इनके सबको इस केस के अंदर रखा गया। तो इसमें ना जी वो कहते हैं कि हमारे पास बड़े सॉलिड जो है वो एविडेंस है, हुकूमत कहती है तो हम इनको फंसा लेंगे, वफाकी हुकूमत कहती है हम फंसा लेंगे। मगर मैं आपको बता दूं इमरान खान इसमें सुरखरू होंगे, मुझसे किसी वाइट पेपर पे लिखवा लें, मेरे साइन करवा लें और उसको किसी वक्त में मुझे दिखाइएगा, इमरान खान इसमें सुरखरू होंगे। मगर फैसल वाडा साहब आप जानते हैं कि वो आजकल बड़े
जो है वो जो बयान देते हैं वो बड़ा उनका वैलिड समझा जाता है। तो फैसल वाडा साहब ने कहा जी कि जनरल फैज़ हमीद साहब आप जानते हैं कि लंदन से पैसे आए, फिर मलक रियाज साहब के पास गए, मलक रियाज साहब ने फिर इसके एवज 458 कनाल दिए। तो जो फैसल वाडा साहब कहते हैं कि इसके मास्टरमाइंड जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं और उन्हीं ने इसका फ़ायदा हासिल किया। और वो कहते हैं 4 से 5 अरब की फट्टी लगाई है जनरल फैज़ हमीद ने। और वो कहते हैं जनरल फैज़ हमीद साहब जब कबीना का इजलास हुआ था ना इससे पहले, जिसमें इन्वेलप कहते हैं क्लोज था इनके मुकोल, तो उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब ने फ़ोन करके कबीना के मेंबर को कहा कि आपने इसके ऊपर इसको खोलना नहीं, इसको बांधी रखना है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर फ़ोन करके कहा था कि आपने किसी सूरत इस पर बात नहीं करनी, तो इसको पास करना है। मगर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है, और इस पर सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप मलक रियाज साहब को क्यों नहीं गिरफ्तार करते। आप मलक रियाज साहब को गिरफ्तार करें, सबसे बड़े बेनिफिशरी तो वो इस मामले के हैं, आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। आप इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं। आप जितने न्यूज़पेपर देख रहे हैं, मीडिया हाउसेस देख रहे हैं, वो प्रॉपर्टी टाइकून की बात करते हैं, वो मलक रियाज साहब की बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि अगर उनकी बात की तो फिर ये खुद फंसेंगे, और जब ये खुद फंसेंगे तो फिर इनके लिए सर्वाइव करना औखा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जी एक सारा इनका एक बनाया हुआ चक्रव्यूह है, जिसके अंदर मेरा ख्याल है ये खुद फंसेंगे। इमरान खान साहब इसमें सुरखरू होंगे, मैं भी आपको बता रहा हूँ। आप क्या समझते हैं लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। लाइक वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट तक होस्ट जल्दी अल्लाह का।